पाकिस्तानी बैटिंग के लिए ना, जैसे हमने पहले भी बहुत सी टर्म्स जो हैं इधर क्रिकेट की दुनिया को दे दी थी इन वीडियोस में डिस्कस करके, तो एक नई टर्म मैं आप सबकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा कि पाकिस्तानी बैटिंग एक कब्जी बैटिंग होती है। जिन लोगों का मेडिकल के शोबे से कोई वास्ता नहीं है उनको मैं बता दूं कि कब्जी का मतलब होता है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि जब आप जो खाना खाएं वो खुराक जहाँ से निकलनी हो वहाँ से निकलने में फंस रही हो, तो ऐसी बैटिंग होती है हमारी देखने की। इस वक्त दुनिया जो है वो 300 रन बना रही है T20I के अंदर, और हम 140 करते हुए कब्ज कर रहे होते हैं। चीखें आंखें बाहर, इतनी 2-2 इंच बाहर निकली हुई होती, यहाँ से रगे जो हैं सर की वो बाहर निकल रही होती, नाक से खून निकल आता है, इतना जोर लगा रहे होते, हमसे चौके नहीं लगते। आज मेरे ख्याल में पहली बाउंड्री लगी थी 10वें ओवर में, 9 ओवर 9th ओवर था या 10th ओवर था जिसके अंदर बाउंड्री लगी थी। ये हमारी 2024 की T20I का मैच हो रहा है जिसके अंदर पावर प्ले के अंदर लोग मैच खत्म करते हैं, हम भी खत्म कर देते हैं अपने लिए। कल रात को मैच हुआ है इंडिया का और साउथ अफ्रीका का, जिसके अंदर उनके नए बच्चे आकर 100 से कम बात ही नहीं कर रहे, सेंचुरियां मार रहे हैं। 200 क्या यार, 210, 20, 40, 50, 60, 280, 300 पे जाने की कोशिशों में लगे हुए कि हमने 300 का टारगेट देना है अवे कंडीशंस के अंदर साउथ अफ्रीका में जाके। होम ग्राउंड साउथ अफ्रीका का है, इंडिया वहां पे 280 रन मार के आ रहा है और हमारे जो हैं वो 140 ऑस्ट्रेलिया की एफ टीम के साथ हम 140 नहीं कर सके हैं। एक दफ़ा फिर से याद करा दिया। एक तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि हम लोग समझते हैं कि जो PSL में खेल रहे होते हैं ये T20I के स्पेशलिस्ट हैं और ये सबसे बेस्ट वो है रेलू कट्टा लीग, रेलू कट्टे प्लेयर्स, रिटायर्ड घिसे पिटे सबसे सस्ते तरीन हर जगह से रिजेक्टेड जो प्लेयर्स हैं वो कहीं 2-4 गोरे हम बीच में रख लेते हैं। हमें लगता है कि गोरों को बड़ा मार दिया और हमारे अपनी ही देसी लोगों को मार रहे होते हैं। आपके T20I के प्लेयर्स ही कोई नहीं। मैंने कल की वीडियो बनाई थी, जाके देख लो, उसके अंदर यही बात कर रहा था कि इंडिया की ये परफॉर्मेंस देख के मेरा सिर्फ एक यही सवाल है कि क्या पाकिस्तान के अंदर कोई एक भी प्लेयर है इस तरह का, और उसका जवाब होगा ना। अच्छा, एक हमारी बैटिंग में होती है कब्ज, दूसरी तरफ हमारी बॉलिंग में हुई होती है जुलाब, यानी कि डायरिया लगा होता है। यहाँ पे रन्स बना नहीं पा रहे होते हम, कब्ज की वजह से रगे हमारी फूली हुई होती है, उधर हमसे रन्स रुक नहीं रहे होते, जो आ रहा होता है निकाल रहा होता है। हमारे स्पेयर हेड तेज गति नसीम एंड शाहीन एक ओवर में 22 रन दे रहे होते हैं। बच्चे आके वहां पर बचा रहे हैं, बच्चे ही आके बैटिंग में भी हमें बचा रहे हैं। ये हमारे हालात हैं ऑस्ट्रेलिया में जाके। बेहतरीन परफॉर्मेंस पहले देखो भाई, मैंने पिछली 7 ओवर थे उसके अंदर मैंने कहा था कि ऑल आउट होने वाले हैं। आज हमने दिखा दिया कि मैंने उस वक्त आपको कहा था ये T20I के अंदर ऑल आउट वाली कौम है। ऑल आउट हुए हुए थे आज। फिर पूरे 20 ओवर नहीं हम खेल सकते हैं दोस्तों, पूरे 20 ओवर नहीं खेल सकते। क्वेश्चन मेरा सिर्फ और सिर्फ एक है कि साइम अयूब कहाँ है भाई? जो सबसे ज्यादा सूटेड उसके लिए कोई एक फॉर्मेट है वो है T20I का, और उसी में वो नहीं है। मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो टॉप ऑर्डर का बैटर है और उसको अगर टॉप ऑर्डर में डाल दिया तो फिर इनमें से जो मुकद्दस गायें हैं उनमें से किसी ने निकलना है। 3 एंकर आप लोगों ने घुसाए हुए हैं, ये खड़े भी हो। अच्छा, आज तो टेलर मेड मैच था ना, एंकर वाला ही मैच था कि 140 बना दो। ये इन्होंने 180 बनाने होते, आपके इन एंकरों ने क्या कर लेना था। और 170 175 तो इस ग्राउंड के ऊपर एवरेज स्कोर है। ये भी नहीं कि मैं कहूँ अच्छा जी ग्राउंड बड़ा वो था, 180 भी नहीं बनने थे, ये भी नहीं होना था। ये तो कम बैक कराया बॉलर्स ने। रूफी मासूम के कुछ 1600 कैचेस ड्रॉप करके भी उसने 4 विकेटें ली हुई हैं। उधर से अब्बास जो नया बच्चा है उसके ऊपर सारा प्रेशर आया हुआ है, वो आके चेंज ऑफ पेसें करा के दिमाग से बॉलिंग करा के वो आउट कर रहा है, उनको फंसाया हुआ है। डेब्यूटेंट वो सुफियान जो है पहली सीरीज खेल रहा है मेरा ख्याल में, वो आके वो उसने आउट किया है, उन्होंने रोक दिया 140 के ऊपर। वरना तो ये आराम, मतलब नॉर्मल भी अगर जाते तो 160 170 की तो ये पिच थी बिल्कुल भी, और बन भी रहे थे उनके। जिस तरह का स्टार्ट था उन्होंने 200 बनाने थे। हमारे ये जो इतनी एंकर्स का स्क्वाड हमने बनाया हुआ है, बाबर भी है, रिजी भी है, आगा सलमान भी है, इनसे हम क्या उम्मीदें कर रहे हैं कि आके क्या करेंगे। पिछले मैच के अंदर जब 7 ओवर वाला मैच था उसके अंदर जब इनसे उम्मीदें थी कि पहली बॉल से ही आपने जाके छक्का मारना है, तो आपने देख लिया था किसी से कनेक्ट ही नहीं हो पा रही थी। कोई एक बंदा नहीं था कि जो छक्का मार सके, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है कर नहीं सकते। इनको 2-3 ओवर चाहिए होते हैं सेट होने के लिए। रिजवान साहब 2-3 ओवर आज सेट हो रहे हैं पावर प्ले के अंदर। 20 ओवर का मैच है यार, 10 बॉलें खेल, 30 रन बना, 20 रन बना, नहीं तो जा यार। अगर आपके पावर प्ले के अंदर 40 से 50 रन भी हुए होते तो पीछे 15 ओवर के अंदर 100 रन बनाने थे। हमसे नहीं हो सके क्योंकि हम पावर प्ले में ही हार चुके थे दोस्तों। इस फॉर्मेट में अगर कोई सबसे ज्यादा हमारे पास सूटेड जो कोई बैटर थे वो हैं साइम अयूब।
दूसरे हैं आपके फ़खर जमान, और वो दोनों टीम के अंदर नहीं है, क्योंकि रिजवान, बाबर और आगा सलमान की T20 के अंदर जगह होना बहुत ज़रूरी है। एक वाइस कप्तान है, एक कप्तान है, और एक तो बॉबी बादशाह है। निकाल ही नहीं सकते ना। वो सब लोग कह रहे थे जी असद शफीक क्या कर रहा है भाई, इसीलिए गया हुआ है उधर। ये अगर ना होता, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये दोबारा से वही स्क्वाड बन के बैठा हुआ होना था। और अभी हम फिर वहीं पर आके बैठ गए। ओपन भी आज किया है सबसे दुनिया के तेज तरीन रिजवान और सबसे दुनिया के दूसरे नंबर के तेज तरीन बाबर ने बेहतरीन पावर प्ले का इस्तेमाल किया है। क्लासी फ्लिकें मार मार के, जो एक ही फील्डर से, 2 फील्डर बाहर खड़े हुए होते हैं सर्कल के अंदर, उन्होंने भी चुन के एक ही फील्डर को दिया, क्योंकि बॉलिंग उस प्लान से हो रही थी ना। कुछ इंप्रूवमेंट, कोई वो नहीं है कि बंदा कहे चलो बॉल अगर आ भी गई उधर तो मैं इसको कहीं और खेलूंगा, ये मुझे उसी को कैश देने के लिए ये हलवा बॉल दे रहे हैं और हम पे शॉट मार के खुश होते हैं। क्या कनेक्ट बड़ी बेहतरीन हुई है यार। मैं आपको स्क्वाड भी बना के दे देता हूँ भाई। मैं यहीं पे बैठा हूँ जिसने आपको जो है सारी सजेशन देनी है भाई। आपके फ़खर जमान, आपका साइम अयूब ओपन करें, उसके बाद 1 डाउन या तो आपका आता है बाबर या फिर आपका आता है रिजवान। इन दोनों में से एक बंदे की जगह बनती है। लेकिन चलो अगर बहुत भी आपने कर लिया कि कम से कम कुछ ऐसे हो कि 3 ओवर खेल के जो है टीम ऑल आउट ना हो रही हो, तो चलें 1 डाउन आप कर दें बाबर को। उसके बाद आपके उस्मान वगैरह सारे जो भी आपने डालने बीच में बच्चे ऑलराउंडर वो डाले हुए हों। मिडल ऑर्डर में कहीं एंड में आ जाए रिजवान साहब, जिनका काम सिर्फ यही हो कि भाई तूने आगे छक्के मारने हैं, ये आपकी टीम बनती है भाई। लेकिन नहीं भाई, आपके वो इस वक्त जो है कोई एक जो है वो ट्वीटें करने में बिजी है, उनको समझ कुछ नहीं आ रही है कि जी मैं उसके ऊपर वो नहीं होगी जी फ़खर को क्यों बाहर किया भाई, बिल्कुल ठीक किया भाई। कोई हरकतें करने की भाई, तू सेंट्रल, मैंने उस वक्त भी खैर बताया था कि वो हरकतें इसलिए कर रहा है कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकल गए, तो उसने कहा मैं खुल के जो है फूड बोलूंगा कम से कम। यार इनका यही सबका यही प्लान है भाई, इनका सबका यही प्लान है कि जैसे रिटायर होंगे किसी टीवी चैनल के ऊपर आएंगे, नहीं तो यूट्यूब चैनल तो खोलना है। हर एक ने खोला है, आप देख लें, सब ने खोले में चल नहीं रहे, वो अलग बात है। किसी एक के चल जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन आप उठा के देख लें पिछले 5 साल में, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, हर एक ने अपना यूट्यूब चैनल खोला है। उनको खुद नहीं भी पता, इनको के बीच में जो है वो लुचू मिल जाता है, कोई एडिटर जो के आके कह रहे थे सर जी यूट्यूब में बड़े डॉलर आते हैं, बड़े डॉलर है। सर आप कुछ भी ना करें, आप सिर्फ बस बैठ जाएं, मैं आपकी जूम कॉल ले लूंगा, मैं आपका थंबनेल बना दूंगा, मैं आपका उसको इतना बड़ा हुआ बनाया होता है इन वीडियोस को कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा। आप बिल्कुल मत डरें, आप बस सिर्फ अपना बात करें और डॉलर पर डॉलर, मैं बस बीच में सिर्फ 25% ले लूंगा अपना। इस तरह करके इन सबको फंसाया। आप उठा के देख लें, सब ने यूट्यूब चैनल खोले, ये रेडी है इस चीज़ के लिए। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट से निकला है फ़खर, उसने बोलना शुरू कर दिया जी इधर भी बोलूंगा, उधर भी बोलूंगा, इधर भी बोलूंगा। अच्छा सोशल मीडिया पे हाँ बोलो, ट्विटर पे बोलो, हर जगह बोलो। उसके बहुत अच्छा हुआ कि तुझे भी कुट पड़ी है भाई, उठा के बाहर फेंका है, क्योंकि इनको तो वैसे तो अकल आनी नहीं है, इनको ट्रीटमेंट इसी तरह करनी है। खैर आपके जो सगत बैटर थे T20 आए के, जो कहीं से कुछ थोड़ा मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं, जो कि बड़ी अलार्मिंग चीज़ है कि आपके पास जो है वो एक फ़खर जमान, पिछले 9000 साल से हम उसी को बार बार देख रहे हैं। कोई एक और बंदा नहीं आप बना सकें पिछले 900 साल में जो उसकी कम से कम रिप्लेसमेंट ही हो जाए। तो खैर वो है, और एक साइम अयूब है, जो कि दोनों इस वक्त T20 आई स्क्वाड के अंदर नहीं है, न जाने किस में आएंगे। खैर उस्मान खान तेरा शुक्रिया दोस्त, तूने आके कुछ स्कोर वोर कर दिए, को 50 एक रन बना दी, नहीं तो आज इनसे 19 ओवर क्या, इनसे 100 रन भी नहीं हो रहे थे, आज फिर नहीं हो रहे थे इनसे, इन्होंने 16 ओवर के अंदर ऑल आउट हो जाना था। दूसरा तालियां देना चाहूंगा भाई, इरफान खान नियाजी जो है दूसरे एंड के ऊपर खड़े हुए छक्के भी मार रहे हैं, चौके भी मार रहे हैं। शाहीन साहब आ गए, नसीम साहब आ गए, दोनों अपने दिमाग में, मैंने पिछली वीडियो की थी ना उसके अंदर मैंने क्या इस बात के ऊपर शुक्र किया था कि नसीम पहली बॉल के ऊपर आउट हुए। अगर गलती से वो डेड रबर बिल्कुल ख़त्म मैच के अंदर 2 छक्के मार देता ना, तो पूरी आवाम ने सोशल मीडिया पे अहंकार मचा देना था कि ओए होए नसीम दुनिया का सबसे बेस्ट बैटर है, उससे ओपन कराओ। शाहीन दुनिया का सबसे बेस्ट बैटर है। जब बॉलर्स भी एमी बॉलें फेंक रहे होते हैं कि अच्छा यार ख़त्म करो मैच को, वो उसको मार के उस वक्त दुनिया के बेहतरीन बैटर्स बन जाते हैं। और मैंने यही आप लोगों से कहा था कि शुक्र है कि ये पहली बॉल के ऊपर आउट हुआ है, नहीं तो ये हमारे गले में फंस जानी थी। आज आप लोग, क्योंकि सिर्फ ये छक्का नहीं मारना होता, कोई मैच अवेयरनेस भी होती है। इतना बड़ा फ्लॉ है ये कि दूसरे एंड के ऊपर इरफान खड़ा हुआ है जो कि फुल बैटर है, वो चक्के चौके भी मार रहा है, 25-30 उसने बॉलें खेली, वो सेट भी हुआ हुआ है। बजाय इसके कि तुम लोग सिंगल लेके उसको स्ट्राइक दो कि बेटा तुम आओ, तुम आके मारो, ये एक मैच अवेयरनेस नाम चीज़ होती है। जंपे के ऊपर अटैक कर रहा है भाई शाहीन साहब, और उसके पास जो है वो आधी पिच के ऊपर आके वो आउट हो रहे हैं। नसीम साहब थे या पता नहीं, दोनों भी थे, दोनों बेसिकली शॉट्स मारने के चक्कर में आउट हुए हैं। जंपे को बहुत अच्छा हुआ। ये जो आप लोग लगे हुए थे ना, इसी तरह जो वो 4-5 जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर वायरल कर दिया अगलों को, जो समझ रहे हैं हम बहुत बड़े बैटर बन गए। यार तुम लोग बॉलर्स हो, बॉलिंग की सीट पे आए हो, तुम्हारा ये काम ही नहीं है। और ये आउट हो जाता ना इरफान नियाजी, तो उसके बाद मैं यही कहता कि शाहीन ने मारना है, नसीम ने मारना है, और फिर कुछ चक्कर ही नहीं रहता, फिर टुल्ले के ऊपर गेम आ जाती है। भाई वर्ल्ड कप के अंदर हुआ था ना, मैक्सवेल ने जो मैच किया था वो अफगानिस्तान के खिलाफ,
दूसरे एंड पे कौन खड़ा हुआ था भला? कमिंस खड़ा हुआ था। कमिंस बैटिंग नहीं कर सकता, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया था उस मैच के अंदर, क्योंकि इस तरह यार ये मैच अवेयरनेस नाम की कोई 2-4 चीज़ें हैं, ये हम यहाँ पर बैठ के अगर हम बता रहे हैं तो इनका और क्या काम है? इसके अलावा वो और क्या काम कर रहे हैं बजाय, मतलब अगर उनको क्रिकेट की ही समझ नहीं है, लॉजिक नहीं है, तो फिर किस चीज़? और फिर यही लोग आज से 7 साल के बाद या 11 साल के बाद, हम रहें ना रहें, ये वापस आपके देख रहे हैं, ये मैनेजमेंट में भी बैठे होंगे। जो मैं अभी भी चीख रहा हूँ कि हमारी जो मैनेजमेंट के अंदर, सिलेक्शन के अंदर, हर जगह पे आप लोगों ने क्रिकेटर घुसाए में, वो अपने टाइम में यही बकवासें करते रहे हैं। सिर्फ बल्ले को बीच में मिडल करना कोई स्किल नहीं होती भाई। इस तरह के मैं आई नो बहुत सारे जो कारपेंटर हैं उनके अंदर ज़्यादा स्किल है भाई, अब उसको भी बिठा देंगे कि वो कील बड़े अच्छे ठोंकता है। भाई इस स्किल की बेस के ऊपर आप मैनेजेरियल, इनके दिमाग के आप नहीं, आप डिसीजन ले सकते कि ये स्ट्रैटेजीज बना के आप लोगों को देंगे। हमारी कौम कब जागेगी यार इन चीज़ों के लिए? आपने फिर इन्हीं लोगों को जो इस वक्त इस किस्म की, जहां पर दिमाग यूज़ करना है, इनकी ये क्रिटिकल थिंकिंग है, इसको कल को हम, आप देख रहे ना, आज से 11 साल के बाद ये सब बैठे होंगे किसी ऐसी ही पोजीशन के ऊपर जहां पे ये स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे बैठ के, और लोग कहेंगे जी ये बहुत बड़ा क्रिकेटर, और बोलेंगे भी यही कि उस दूसरे को क्या पता, उसने तो कभी जिंदगी में क्रिकेट नहीं खेला। अबे यार क्रिकेट खेलने में और इन बाकी मतलब दिमाग भी होता है यार, कोई है ही नहीं इनमें वो क्रिटिकल मैच अवेयरनेस नाम की कोई चीज ही नहीं है। यकीन नहीं आ रहा था भाई जो आज T20I की बैटिंग हुई है। एक तो रात को ताज़ा भी देखा हुआ है इंडिया की बैटिंग, मतलब पहले तो उसको यकीन नहीं आ रहा था देख के कि ये क्या हो रहा है, ये मैच चल रहा है कि हाईलाइट्स चल रही हैं। और आज जब अपनी बैटिंग देख रहा था मुझे लिटरली यकीन नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। नींद के झोंके आना शुरू हो गए पावर प्ले के अंदर। T20I 140 आप चेस कर रहे हैं, आपने इक्वेशन क्या बना के, ये रिजवान साहब की इनिंग्स देखें जो वो खेल के गए हैं, आंखें बंद करके वो टुल्ले मार रहे हैं। यार इससे बेहतर है कि बॉबी की तरह तू पहली दूसरी बॉल के ऊपर चला जाए यार, शॉट मारते हुए तू चला जा भाई। हमेशा से यही हो रहा होता है जी, एंकुर कर करके और जब डिलीवर करने का टाइम आता है आउट होके चले जाते हैं। अगला वाला नया जो है, ना सिर्फ उसने अब सेट होना है, उसने पहली बॉल से छक्का भी मारना है, नहीं तो रन रेट जो है वो 12 से ऊपर जाना शुरू होगी। 140 के ऊपर हमारी ये हाल थी कि हमारे पास बॉल ही नहीं बची थी स्कोर बनाने के लिए। या तो आपका होना कोई 175, 185, 190 तक का कोई स्कोर हो, बंदा कहे चलो यार हमेशा से बॉलों का तो खतरा रहना ही था। बीच में 1-2 अच्छे ओवर भी हो गए, 2 आउट हो गए, तो वहां पे तो थोड़ा रोकना पड़ रहा था और व्हाटएवर। हम 140 के ऊपर भी बॉलों से हारते हैं यार, कि बॉलें खत्म हो गई हैं। आखिरी जो 2 विकेटें वो किस लिए आउट हुए हैं? बॉलिंग खत्म हो गई भाई। नहीं कर सकते ना, कर ही नहीं सकते यार, मानते ही नहीं है भाई। हम पिछले मैच में हो गए थे पूरी तरह से एक्सपोज। 7 ओवर के अंदर जब आया था कि जी अब खेलो ना T20I की इनिंग्स, हम ऑल आउट हुए हैं 7 ओवर्स में पिछले मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया की F टीम से। और ये इसीलिए हारे हैं भाई, ये इसीलिए हारे कि उनको तब चढ़ गई है। इन्होंने जब यहाँ पे कोई बयान शान दिए ना कि जी ऑस्ट्रेलिया ने क्यों अपने मेन प्लेयर्स को बिठा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, छोटे मोटे हमारे सामने क्यों रख दिए, उन छोटों ने, उनको खैरत चढ़ गई कि ये हमें छोटा कह रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि हम जो है वो इनसे हार जाएंगे, हम इजी टारगेट हैं, ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने आगे बता दिया कि बेटा ये लो F टीम में हमें छोटा कह रहे हो ना, ये लो बाहर निकलो। वो बॉलर यार जिसका मतलब पता भी नहीं है, उसके घर वालों को नहीं पता, वो फ्रेजर है जॉनसन, पता नहीं क्या नाम है उसका, हमने हीरो बनाया हुआ सुपर, वो क्या मीम है, वो सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा, हम इस तरह करते हैं। उसको 5 विकेटें हमने दी हुई, अनप्लेएबल हुआ पड़ा हुआ था। मैग्रा की यादें आ गई कि भाई क्या है, सब शॉर्ट बॉलों के ऊपर एक्सपोज हुए हैं यार, पूरी तरह से एक्सपोज थे यार। समझ ही नहीं आ रही थी कि किसको हमने एक्सपोज होना है, किसको नहीं होना। बुरी तरह से बस बेसिकली शलवार हमारी फटी हुई थी, कमीज किसी ने उठा ली है तो हम एक्सपोज हो गए, फटे हुए थी शलवार पहले से। जनाब पहले 3 ओवर्स के अंदर हमने कोई 52 रन खाए हुए थे। अभी तो हमने बॉलिंग के अंदर कम बैक कर दिया है। मेहरबानी है बहुत रूफी की, सुफियान की और अब्बास आफरीदी की। नहीं तो हमारे जो तेज गति के सबसे बेहतरीन बॉलर है महमद शाहीन ने पहले ओवर के अंदर कोई 22 रन खाए हैं। उनके बच्चों से हमारे सीनियर्स असल में उन्होंने बात ही ये की, उन्हें कह रहे छोटे वोटों के साथ हमारा यार वो हमारी शान के खिलाफ है कि यार इन बच्चों को जो हमें बॉल पकड़ा दी, अच्छा यार ये मार लो। इस तरह हमने बॉलिंग। पहले ओवर के अंदर 23 रन खा रहे हैं शाहीन भाई हमारे, और उधर अर्शदीप जो है वो 300 डिफेंड करते हुए पहले ओवर में विकेट भी ले रहे और मेडने भी करा रहे। अगली टीम 300 रन के इंटेंट से आई हुई है और वो मेडन फेंक रहा है या 1 रन दे रहा है। हमारे जो है वो F टीम के जांबाज खिलाड़ियों से जो है 23 रन खा रहे हैं 1 ओवर के अंदर, ओपनिंग ओवर के अंदर। वहीं पे सारी टोन सेट हो जाती है, तो पता नहीं हमने किस तरह रोक लिए। रूफी के इतने कैचेस ड्रॉप हुए हैं, मैं तो कहता हूँ, और बूबी साहब ने भी ड्रॉप की, मैं हमें 2
कैचेस आज उसने ड्रॉप किए, शाहीन ने भी ड्रॉप किए, आगा सलमान ने भी ड्रॉप किए। रूफी के इतने कैचेस ड्रॉप होने के बावजूद उसने 4 विकेटें ली, बड़ी मुश्किल उसने बर्दाश्त की। वो बॉबी का उसने कैच ड्रॉप किया ना, तो रूफी ने उसको जाके कहा कि यार बॉबी बात सुन भाई, तू अब जो है ना कप्तान नहीं रहा है, तुझे मैंने वो माँ बहन की गालियां दे देनी ना कि तू यहाँ पे किसी को मुंह दिखाने के तू लायक नहीं रहेगा। तो बॉबी ने आगे से जवाब दिया कि देख भाई जो मर्जी हो जाए, ये खानदान वालों तक मत पहुंच। तो आगे से ये और तब गया रूफी, इसने कहा कि भाई मुझे हसन अली ना समझना भाई, ऐसा ना हो कि किंग ने तो कुछ करना नहीं, मैं ही किंग के साथ कुछ ना कर लूँ, मुझे हसन अली ना समझना। बड़े गुस्से से इसने कहा। तो खैर बाद में फिर ये गए, इसने रूफी ने जाके उससे माफ़ी भी मांगी। ये अंदर की खबरें जो कि मैं ही बता सकता हूँ ना आपको। तो बॉबी ने उसको माफ़ कर दिए, लेकिन बॉबी को मैं जानता हूँ, ये आज से तकरीबन कोई 40-41 साल के बाद बॉबी जो है वो रूफी की बेटी के लिए अपने बेटे का जो है रिश्ता मांगेगा। और फिर उसके बाद जो है बारात वाले दिन ना, एन बारात वाले दिन सारे मेहमान आए होंगे, ये बारात लेके निकल जाएगा। ये इस तरह जो है ना ये दिल में रखता है बूबी जो है ना। ये मैं सब समझता हूँ, ये अंदर की बातें, ये सिर्फ मेरी इन वीडियो से ही आप लोगों को पता चलेंगी और फिर आप लोग जाके बताते भी नहीं। इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दोस्तों के साथ कूल बनने के लिए तुम लोग शेयर कर रहे हो, तो कहते तुम्हें किस तरह पता चला, तो फिर तुम लोग मेरा नाम भी नहीं लेते। खैर बूबी ने बड़ा दिल पे लिए ये बातें भाई, इसको बड़ा वो यही है कि यार ये भी ठीक है, चढ़ते सूरज के पुजारी, जब मैं कप्तान था तो मेरे आगे पीछे सब फिर रहे होते थे, अब मुझे जो है सब आंखें भी दिखाना शुरू हो गई। खैर भाई ये कांस्टेंट रहेगा हमारे, ये हमेशा से मसला रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा जब तक हम कैचेस ही नहीं पकड़ सकते। हम किधर से यार, अगले लोग जो है वो 300 रन बना रहे हैं, हमारे जो है बेसिक अभी तक मसले नहीं सॉल्व हो रहे कि हमने कैचेस पकड़ने, मतलब टेंशनें भी कहें कि यार कैचेस तो पहले पकड़ लो, उसके बाद बात करेंगे कि हमने 200 बनाने हैं 300 बनाने हैं। खैर भाई शुक्र है कि अब्बास ने एक तो अच्छी बॉलिंग कराई, लेकिन मैं इस बात पर ज़्यादा खुश हूँ कि शुक्र है आखिरी ओवर में आगे उसको 2-3 विकेटें मिल गई, क्योंकि हमारी कौम जो है ना वो यही चीज़ सेलिब्रेट कर रही थी। क्विकेस्ट टू 25 विकेट्स, क्विकेस्ट टू 31 विकेट्स, क्विकेस्ट टू 37 विकेट्स, क्विकेस्ट टू 43 विकेट्स, क्विकेस्ट टू 49 विकेट्स इन इंटरनेशनल्स। इसी तरह की बकवासियत जो है उनको हम माइलस्टोन्स को ही फिर एंड में चूंकि सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो जो बेचारा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता है वो पीछे ही रह जाता है कि यार ये परफॉर्मेंस उसकी बेहतर थी, इसको विकेटें मिल गई हैं। लेकिन शुक्र है कि कोई नंबर आए, क्योंकि हम सिर्फ नंबर्स भी चल रहे होते हैं एंड में, हमें सिर्फ यही चाहिए क्विकेस्ट फलाना, क्विकेस्ट ये वो फलाना। तो अच्छा है इसको कोई रेलू कट्टे तरीके से ही मिली, लेकिन इसको विकेटें मिल गई आखिरी 2-3 ओवर में, क्योंकि बहुत ही कमाल बॉलिंग करा रहा था। और ऐसे ही लोग आपको चाहिए जो कम से कम को थोड़े थिंकिंग हेड के साथ कोई अकल यूज़ करते हुए बॉलिंग कर रहे हो, बैटिंग कर रहे हो। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इनके पास मैच अवेयरनेस ही नहीं है, कोई क्रिटिकल थिंकिंग ही नहीं है कि भाई किस मौके पर किस किस्म की शॉट मारनी है, किस किस्म की बॉल करनी है। अगला एग्रेसिव आ रहा है, आपने स्लो भी करानी है, आपके पास वैरायटी होनी चाहिए ना। कोई वैरायटी है, अन्य वाह खोतों की तरह बॉलें फेंक रहे होते हैं और फिर कह रहे होते हैं जी आज अच्छा दिन नहीं था, कुट खा ली। भाई बाकी भी तो पूरी दुनिया है ना, T20 के अंदर कुट्टी आपने खानी होती है, तो आपने कोई काउंटर अटैक भी तो सीखना होता है ना। खैर भाई सुफियान ने भी अच्छी बॉलिंग कराई, उसने भी जाके पकड़ लिया। शुक्र है कि हमारे यही कोई नए बच्चे ही हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ किया। अब्बास ने किया, रूफी ने किया, अब रूफी तो खैर नया नहीं है, लेकिन अब्बास और सुफियान ने जो है पकड़ लिया था। अदरवाइज हमारा तो कोई मूड ही नहीं था आज इस एफ टीम से भी, क्योंकि हमें यही होता है ना कि जरा टारगेट खुल के आया ताकि हम खुल के बैटिंग करें। 140-40 पे हम भी ना शेल में जाके जाते शेल में घुसते बाहर से दरवाजा भी बंद करके हम नीचे ही बैठ के सो जाते हैं। फरहान साहब ज़्यादा जो है वो सायदा साहब मेरे ख्याल में न्यू टैलेंट आए हैं, हमारे डोमेस्टिक से ही आए हैं। तो डोमेस्टिक का सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि उनको बस बाउंस खेलना नहीं आता, बाकी सब कुछ आता है। तो डोमेस्टिक से उठा के किसी को हमने अगर देना भी था, चांस देना था, तो ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी विकेट्स के ऊपर उसको सामने छोड़ दिए कि जाके कर ले। तो खैर ये तो अब चीटिंग हो गई ना। आप अगर ये इतने बाउंस वाला जो है वो शॉर्ट बॉल पे ही आउट हुए हैं, बाउंस वाली ये गेम ही नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया वालों को ख्याल रखना चाहिए था कि अगला डोमेस्टिक से आया हुआ तो उसको हम नीचे बॉलिंग कराएं। फिर टीम में चेंजेस करने थे, तो टीम में चेंज किसको किया? हसीबुल्ला को निकाल दिया। और वो इसी निकाल दिया क्योंकि हसीबुल्ला किसी के अगर रिप्लेसमेंट है तो वो हमारे कप्तान रिजवान की अपनी रिप्लेसमेंट है, कि कीपर भी है और बैटिंग भी जो है वो फुल स्पीड में कर रहा होता। तो वहाँ पर तो अगर किसी पे छुरी चलनी थी तो ऑफ कोर्स हसीबुल्ला पे ही चलनी थी ना दोस्तों, उसी को निकालना था कि यार तू तो बाहर निकलना सबसे पहले। टीम कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं यार, बस एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये हसीब मेरा ख्याल में बड़ा मुश्किल डिसीजन है। मेरा ख्याल में हसीब को ही हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। तो वो हसीब को ही निकलना था क्योंकि वो डायरेक्ट कंपटीशन है और डायरेक्ट रिप्लेसमेंट भी है मेरे दोस्त कप्तानी। खैर कप्तानी ठीक हो रही थी, जितनी बुरी हमें स्टार्ट मिली थी ओपनिंग बॉलिंग का, उसके बाद जो है कप्तानी वगैरह बॉलिंग चेंजेस और वो सब चीज़ें अच्छी हुई थी। हर दफ़ा तो नहीं जीतेंगे, बट खैर यार ये T20I का इंटेंट ही नहीं है, ये T20I की बैटिंग ही नहीं है। हमारी टीम अभी भी बहुत पुरानी खेल रही है। इस टीम को अच्छा खासा रीसेट की ज़रूरत है, जिसका चलो अगर कप्तान आपने रिजवान को रखा हुआ भी है तो बाकी आसपास सारे जो है T20I के स्पेशलिस्ट होने चाहिए। इंडिया की टीम आप देख लें, साउथ अफ्रीका में जाके इस वक्त कोई बड़े प्लेयर्स नहीं है, जितने भी हैं सब ऑस्ट्रेलिया में ही बैठे हुए ना, उधर जाके खेल रहे हैं और पूरे इंटेंट के साथ खेल रहे हैं।
उनको पता है भैया 0 बनाओ या सेंचुरी मारो, और कोई बात ही नहीं है T20I के अंदर। ये वहाँ पर वही ODI माइंड सेट के आए हुए या टेस्ट माइंड सेट के आए हुए, ये चल ही नहीं सकता। दुनिया बहुत बदल चुकी है, आपको डिफरेंट माइंडसेट के लोग चाहिए जो कि T20I के अंदर परफॉर्म कर सके। तो खैर दोस्तों, आज की यही एपिसोड है। बहुत मज़ा आया होगा आप लोगों को ये मैच देख के भी। सीरीज़ हम हार चुके हैं ऑस्ट्रेलिया की F टीम से। आई डोंट नो कि अब ये हमने खैर रिवायत तो बरकरार रखनी थी ना, हमने उनको ODI जिता दिया, हम तो उसी शौक से भी बाहर नहीं निकल रहे थे। अभी तीसरा डेथ रबर होगा, पता नहीं है वो जीत जाएंगे और फिर उसके बाद जो है हमारी वाह वाह हो रही होगी, जिसके अंदर शायद वो भी बहुत ईजी हो जाएंगे। अब खैर वो जीत जाए तो बेहतर ही है, क्योंकि अगर वो भी ना जीते तो बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी कि बिल्कुल ही वाइट वॉश होके आ गए हैं स्कूल की टीम से ऑस्ट्रेलिया के। आप लोगों का इस सब के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कॉमेंट्स में मुझे बता देना दोस्तों, क्योंकि मेरे पास तो बस इतना ही होता है। मेरे पास तो लिटरली खत्म होना शुरू हो गया। आपके पास कुछ नया है तो नीचे लिख दें, हम अगली वीडियो के उनके ऊपर ही डिस्कशन कर लेंगे कि भाई क्या कमेंट्स आए हैं। मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा।